नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी जो मिसिंग नंबर के टाइप्स पर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। और देखिए, सिलेबस का इश्यू रहेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कब तक क्या होगा। कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी ही अस्त व्यस्त है इस कोरोना में। तो स्टडी का भी क्या करें, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टाइम मिलता है उतना आपको वीडियो बना करके कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है दोस्तों। और बस यही कहेंगे कि अगर आप बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से भी करवाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच इसको लेकर के जाना है। जितना आप लेकर के जाएंगे दोस्तों, उतना ही ये चैनल आगे आगे धीरे धीरे प्रमोट होता रहेगा, ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है कि आप प्रमोट करना चाहते हो या नहीं चाहते, ठीक है। मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूँ, आपको भी थोड़ा बहुत काम इस चैनल के लिए करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस हम देख रहे हैं मिसिंग नंबर को लेकर के, उसमें टाइप 1 पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि इस तरीके से मान लो आपको स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है। कोई भी आकृति आ सकती है, आकृति देखिए कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसने स्क्वायर का सहारा ले लिया और नंबर भर दिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये करना है कि सबसे पहले हमारे को जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर एक बार नज़र जरूर मार लेनी है। इससे फायदा क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि स्पेशल नंबर्स हैं या फिर वैसे हैं नंबर्स, ठीक है। स्पेशल नंबर्स है मतलब स्क्वायर है, किसी के क्यूब है, वो स्पेशल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसको सवाल को करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। और जैसे हम इन नंबर्स पर नजर मारते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नंबर्स की श्रेणी में नहीं आ रहा है, एक दो नंबर को छोड़ करके। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि स्पेशल नंबर्स का कोई यहाँ पर लॉजिक लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर हम करें क्या, हम देखते हैं कि जो मिसिंग नंबर है वो कहाँ पर अवेलेबल है। मैं देखिए शुरू से ही पहले क्वेश्चन से ही ये बात बोलते आ रहा हूँ, अभी भी मैं यही बात बोलूंगा क्योंकि कंसेप्ट सेम है, उसमें हम बदल ही नहीं सकते उसको। हम मिसिंग नंबर का पोजीशन देखते हैं कि मिसिंग नंबर की पोजीशन कहाँ है। मिसिंग नंबर की पोजीशन यहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि इस मिसिंग नंबर के अलावा जितने भी नंबर बच गए हैं उन नंबर्स की सहायता से हमारे को ये मिसिंग नंबर लेकर के आना है, ठीक है। तो मुझे मिसिंग नंबर कब कैसे मिलेगा, मेरे को 9, 16, 14 और 10 इन 4 नंबर्स की मदद से मेरे को ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। मैं सेम लैंग्वेज यहां पर अप्लाई करके बोलता हूं आपको कि मुझे 12, 8, 7 और 9 की मदद से 6 चाहिए। 8, 4, 7, 6 इन नंबर्स की मदद से 5 चाहिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझते हुए चलना। मैंने अभी तक भी यही बोला है कि आप ये देखिए कि मिसिंग नंबर की पोजीशन कहां पर है। अब उस मिसिंग नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर बच गए उस फिगर में, उनकी मदद से हमारे को मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। और यहां पर हम लॉजिक ढूंढेंगे, यहां अप्लाई उसको वेरीफाइड करेंगे और यहां फिर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। मिसिंग नंबर में कोई बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस का कंसेप्ट नहीं होता है, बहुत आसान सा है। सबसे पहले ये देखिए कि मिसिंग नंबर की पोजीशन कहाँ है उस फिगर में। उस मिसिंग नंबर को के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनकी मदद से वो मिसिंग नंबर आएगा। बाकी जगह लॉजिक अप्लाई करके चेक करें, उसको वेरीफाइड करें और फिर उसको अप्लाई करके अपना आंसर प्राप्त करें। इतना ही काम है बस, ठीक है, चाहे फिगर कोई भी हो। अब हम देखते हैं, एक बार वीडियो को देख लेता हूं, प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहां पर हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है। क्योंकि हमें देखिए 8, 4, 7 और 6 की मदद से 5 लेकर के आना है, तो बहुत छोटा सा नंबर है। इसमें लॉजिक हम किस तरीके से लगा सकते हैं वो देखते हैं। भाई हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये दो अपोजिट जो नंबर दिख रहे हैं आपको 8 और 7, इनको हम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक लगाना। देखिए
धीरे धीरे ही चीजें हो पाती हैं। ठीक है, तो लॉजिक लगाना जब मैं आपको बता रहा हूं तो 8 और 7 को जब हम जोड़ सकते हैं, 8 और 7 को जोड़ करके क्या आ सकता है, 15 आ सकता है दोस्तों। और फिर हम इनको जोड़ सकते हैं 6 और 4 को। जब मैंने इन अपोजिट नंबर्स को जोड़ा 8 से 7 15, 6 4 10, तो फिर मैंने इनको घटाया, मैंने कि 15 में से जब 10 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 5। और 5 की ही मेरे को डिमांड है। ठीक है, 5 की ही क्या है, हमें डिमांड है। ठीक है, दिख रहा है। फिर सेम लॉजिक, भाई हमने लॉजिक अप्लाई किया और ये नंबर लेकर के आ गए। ठीक है, हमने लॉजिक बनाया है अभी। अब इस लॉजिक को अगर मैं सेम तरीके से इस फॉर्मेट में अप्लाई करता हूं और ये मेरे को 6 ला करके दे देता है, तो ये लॉजिक वेरीफाइड हो जाएगा। और इसी लॉजिक का सारा अप्लाई करके हम इसी लॉजिक को अप्लाई करके इसमें मिसिंग नंबर को हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 ही फिगर दिए जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो 12 और 7 जो अपोजिट नंबर्स दिख रहे हैं, 12 और 7, इनको ऐड कर रहे हैं। 12 प्लस 7, 12 और 7 दोस्तों कितना होता है, 19। इसी तरीके से जो अपोजिट नंबर है 9 और 8, इनको आपने ऐड किया तो आपको मिला 17। फिर आपने क्या किया, जैसे यहां पर कर रहे हैं, वे जोड़ रहे हैं अपोजिट को, फिर घटा रहे हैं। तो 15 में से जैसे आपने 10 घटाया था, वैसे 19 में से 17 घटाएंगे। तो दोस्तों आपको मिल जाता है फिर 2। क्या मिल जाता है, 2। समझ रहे हो। और आपको चाहिए कितना, 6। आपको मिल कितना रहा है, 2। आपको चाहिए कितना, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से लॉजिक नहीं लग सकता। हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि इस तरीके से जो अपोजिट नंबर्स को जोड़ना, फिर उसमें से दोनों तरह के अपोजिट नंबर को जोड़ना, फिर घटाना, इस तरीके से हम यहाँ पर लॉजिक नहीं लगा सकते। ये देखिए आपको करने पड़ेंगे, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप ऐसे आंख खोलोगे और हो जाएगा क्वेश्चन। धीरे धीरे जब आप करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे कंसेप्ट निकल के सामने आएंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिक्स लॉजिक बताना, अगर कोई टीचर यहाँ पर फिक्स लॉजिक बताता है आपको, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहा है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। आपको लॉजिक फाइंड आउट करने के तरीके बताने बहुत ज़रूरी है कि आप किस किस तरीके से लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई मैंने जो लॉजिक बताया है, मुझे पता है इसमें क्या लॉजिक लगना है। अगर मैं वही लॉजिक तुरंत अप्लाई करके आपको 1 मिनट में भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे आपको कुछ भी नहीं गेन होना। ठीक है, आप को कम से कम ये तो पता लगे कि भाई लॉजिक किस किस तरीके से लगाए जा सकते हैं इस फिगर्स में। ठीक है, मैं सबसे लास्ट में लेता हूं वो लॉजिक जो इसमें लगना होता है। उससे पहले मैं और लॉजिक जो 5-4 लॉजिक पहले ही बात कर लेता हूं कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने पहला ही लॉजिक ट्राई किया, नहीं बैठा, कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं कि जैसे 8 और इन नंबर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। इन नंबर्स को देखना, 8 और 4 दोस्तों 12 होता है। ठीक है, इनको देखना, जोड़ना आप, 8 और 4 12 होता है, 7 और 6 13 होता है। यहां से भी आपको कुछ भी लॉजिक नहीं मिलने वाला है। अगर आप घटाते भी हैं तो 1 मिलता है, फिर आप 1 का वर्ग भी करते हैं तो भी 1 मिलता है। इस तरीके से भी लॉजिक लगते हैं। ठीक है, अगर आप इन दो नंबर्स के साथ करते हैं, 8 और 6 14 और 7 और 4 11, यानी कि 3 मिलता है, फिर भी आपको 5 नहीं मिला है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर आप इन नंबर्स का देखिए स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, मैं बताता हूं स्क्वायर हमें क्यों नहीं करना। इसका भी लॉजिक होता है, हर चीज का देखिए रीजनिंग में लॉजिक होता है। हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक प्रॉपर लॉजिक होता है। हम देखिए यहां पर स्क्वायर, अगर कोई मेरा साथी है वो चाहे कि मैं स्क्वायर करूंगा तो भाई करता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को, स्क्वायर कर क्यूब कर तेरी मर्जी है। लेकिन हमें जो बेस्ट तरीका है उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें हमारे को पता है कि जो नंबर्स अवेलेबल है वो है 8 4 7 और 6। इस तरीके से हमारे पास नंबर्स हैं। तो ये, और जो नंबर हमें मिलना है वो मिलना है 5।
अगर मैं इन नंबर्स का स्क्वायर करता हूँ, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। तो कितने बड़े नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, और फिर हम उनसे ये 5 नंबर कैसे लाएंगे? भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 8 का वर्ग कर सकते हैं, 64 आ गए, 7 का वर्ग कर सकते हैं 49 आ गए। हमने इसको जोड़ा, ठीक है, इनकी स्क्वायर को जोड़ना शुरू किया, जैसे 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। जब आप दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 113 आपको मिलेगा। ठीक है, आप इन नंबर्स के स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 236, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 से 12, 3 और 1 4 1 5, 52। तो आपको यहां पर मिलता है 52, एक तरफ मिलता है कितना 113। जब आप इन नंबर्स में से घटाते हैं, 113 में से 52 घटाते हैं, तो आप किसी भी हालत में ना तो 25 ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिर भी स्क्वायर रूट करना चाहें नंबर्स का जो अवेलेबल है आपके पास, तो आप 25 भी नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि 5 का यहाँ पर 5 अवेलेबल है, या तो इसका क्यूब आपको प्राप्त हो 125 प्राप्त हो, 125 भी यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता आपको। आप घटा करके भी नहीं ला सकते, जोड़ करके भी नहीं ला सकते 125। आप 25 भी यहाँ पर नहीं ला सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे 25 का, तो फिर हम 5 ले आएंगे। इस तरीके से लॉजिक अगर आपके दिमाग में है, तो आप यहाँ पर जब घटाएंगे तो भी आपको 25 नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए, जब भी इतने बड़े नंबर्स है और एक छोटा सा नंबर आ रहा है, देखिए लॉजिक लग सकता है, लेकिन उसके आसपास नंबर होता। इतने बड़े नंबर्स का जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या वहां पर फ्रेम होगी। ठीक है, फिर इतनी छोटी सी संख्या आप ज्ञात करने में, मतलब ज्ञात ही नहीं होगी एक तरह से, और हो भी जाएगी तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी इतने बड़े नंबर से इतना छोटा सा नंबर लाया जाता है दोस्तों, तो आप क्या करें, इसका स्क्वायर करने से बचें। ठीक है, क्यों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स हैं इसके कंपैरिजन में, और मुझे छोटा सा नंबर लेकर के आना है। हाँ, अगर मुझे छोटे नंबर से बड़ा नंबर लेके आना है तो मैं मल्टीपल भी कर सकता हूं, वहां पर स्क्वायर भी कर सकता हूं, फिर आपकी इच्छा है। लेकिन अगर बड़े नंबर से मुझे छोटा नंबर लेकर के आना है तो वहां स्क्वायर का सारा ना ले। ठीक है, अब बात करते हैं अगले लॉजिक की। मैंने देखिए 2-3 लॉजिक बता दिए आपको। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे पास, देखिए क्या लॉजिक और बच सकता है। मैं इस तरीके से ट्राई कर सकता हूं कि मैं जितने भी नंबर्स दिए गए हैं बाहर, उन सबको ऐड कर सकता हूं। जैसे 8, मैंने 8 में ऐड किया 4, फिर 4 में ऐड कर दिया 7, फिर 7 में ऐड कर दिया 6। तो मेरे को आराम से देखिए कितना मिल रहा है, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25। तो दोस्तों मुझे मिल गया 25। अगर मैं इस 25 का स्क्वायर रूट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस 25 का स्क्वायर रूट करता हूं दोस्तों, तो मुझे मिलता है 5, और 5 ही मेरे को यहां पर चाहिए। समझ रहे हैं आप? देखिए मैंने क्या लॉजिक लगाया है, मैंने जो लॉजिक लगाया है दोस्तों वो ये लगाया है कि मैंने क्या किया, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर बाहर अवेलेबल हैं फिगर में, मैंने उनको क्या किया, ऐड किया। मैंने देखिए अपोजिट नंबर्स को ऐड किया, इनको, फिर इन अपोजिट नंबर्स को ऐड किया, फिर मैंने घटाया, तो वहां से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगर मैं इन अपोजिट नंबर्स को ऐड करके घटाता हूं तो भी वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर मैंने इनका स्क्वायर किया, फिर घटाया, जोड़ा, कहीं कोई स्क्वायर क्यूब 5 का नजर नहीं आ रहा था पास। ठीक है, तो जब भी इतने नंबर्स दे रखे हैं और एक छोटा सा नंबर आपको प्राप्त करना है, तो स्क्वायर क्यूब का तो आप सारा ले ही ना है, मैं तो ये कहूंगा आपको। क्योंकि हाँ, अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर शिफ्टिंग हो रही है तो आप जरूर मल्टीप्लिकेशन का भी सहारा लें, स्क्वायर का भी सहारा ले सकते हैं।
लेकिन बड़े नंबर से आप छोटे नंबर की तरफ मूवमेंट ले रहे हैं और फिर आप स्क्वायर का सहारा ले रहे हैं, क्यूब का सहारा ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का सहारा ले रहे हैं, तो फिर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो आप इनका सहारा ना लें। तो आप जब इन नंबर से देखिए छोटा सा नंबर लेकर के आना है तो आप कोशिश करें कि एडिशन करने की वहां पर। ठीक है, वहां पर क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें एडिशन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इतने नंबर्स हैं, इनसे मुझे एक छोटा सा नंबर लेकर के आना है तो मुझे एडिशन पे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने एडिशन किया, मुझे 25 मिला। अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट कर देता हूं, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, तो मुझे मिल जाता है 5, यानी कि 5 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 25। सेम लॉजिक मैं इसमें अप्लाई करके देखता हूं, अगर इस तरीके से मुझे 6 मिल जाता है, जो लॉजिक मैंने यहां लगाया है उसी लॉजिक को लगाने से मुझे 6 गेन होता है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि यहां पर ये लॉजिक लगेगा, ये लॉजिक वेरीफाइड हो चुका होगा और फिर हम इसको यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आंसर मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम जोड़ना शुरू करते हैं। 12 और 8 20। चलिए मैं लिख देता हूं, +7 +9। जब आप इनको ऐड करते हैं दोस्तों तो 12 और 8 होता है 20, 20 और 9 29 और 7 36। और जब आप दोस्तों इस 36 का स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट करते हैं, तो आपको मिलता है 6, और यही 6 आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, यही 6 आपको यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब जो लॉजिक आपने अप्लाई किया है यहां पर, इसको वेरीफाइड किया है, वही लॉजिक यहां पर लगाना है कि सभी नंबर्स को ऐड करना है और जो भी नंबर आता है उसका आपको स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो आपने ऐड करना शुरू किया, 9 + 16 + 14 + 10। तो भाई 16 और 14 कितना हो गया, 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49, यानी कि 49। जब आप दोस्तों इस 49 का स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट करते हैं, तो आपको मिलता है 7, और यही 7 आपको आंसर के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही 7 आपका क्या है, आंसर है। देखिए मैं बता देता हूं कि स्क्वायर रूट, कई बच्चे हैं जो, कई मेरे साथी हैं जो मान लो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, उनको थोड़ा सा स्क्वायर रूट स्क्वायर में भी दिक्कत आ रही होगी। मैं बता देता हूं एक बार, ये आप एक बार उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं और बताते हैं आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या होता है। एक तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए हम कहते हैं कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 5 को 2 बार गुणा करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि 5 का स्क्वायर करो, तो 5 को हमने क्या किया, जब 2 बार 5 गुणा हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, 5 का वर्ग है। और 5 का वर्ग का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, 25 होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं स्क्वायर रूट की। ठीक है, स्क्वायर रूट देखिए दोस्तों होता क्या है कि पावर हाफ हो जाती है। जैसे यहां पर 5 की पावर क्या है, 1 है, यहां पर 5 की पावर क्या है, 1 है। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट करते हैं किसी भी नंबर का, जैसे 25 है, तो हम इस तरीके से लगाते हैं। तो इसका मतलब भी दोस्तों, जब तक हम इसको क्लियर नहीं करते हैं, इस साइन का मतलब होता है कि पावर जो है वो हाफ है। मतलब आप इसको ये बोल सकते हैं कि 25 की पावर 1/2 है। क्या बोल सकते हैं, 25 की पावर 1/2 है। यही क्या है, स्क्वायर रूट है। तो आप जब इसका निकालते हैं तो आपको मिलता है, यानी कि 25 का जब आप इसमें से देखिए, आप इसको कैसे लिखेंगे, रूट 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो हम कह सकते हैं कि पावर 1/2 है, 2 नहीं है, 1/2 है। ठीक है, यहां पर देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी देखिए, अब इसमें थोड़ा सा घात घातांक वाला जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर तो बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको।
ठीक है, मैथमेटिक्स का ही एक चैप्टर है। आप इस तरीके से समझिए कि जब मान लो कि अगर आधार सेम होता है, ठीक है, तो पावरें जुड़ जाती हैं। कैसे? जैसे मान लो, इधर बताता हूं, बहुत डीप है चीजें लेकिन आसान भी हैं दोस्तों, इतना कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा चीजें टेक्निकल जरूर है। ठीक है, हर चीज यहां पर समझाई जाएगी, आपको बेसिक से पूरा समझाया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और थोड़ा टाइम लग सकता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि 5 की पावर, जब भी मैं एक बात करता हूं कि देखिए अगर आपको आधार सेम है, अगर बेस सेम है तो पावरें जुड़ जाती है, मैं ये कह रहा हूं। जैसे अगर मान लो ए की पावर कुछ भी मान लो यार पी है, ठीक है, और यहां पर ए की पावर क्यू है। अगर आपको इस फॉर्मेट में पावर दे रखी है तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये बेस सेम है, बेस क्या है? ए है, और ये क्या है दोस्तों? पावर होती है। यानी कि ये जो बेस है, आधार है, और ये होती है पावर, घात बोलते हैं इनको। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए की पावर पी प्लस क्यू। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए की पावर पी प्लस क्यू लिख सकते हैं आराम से। हमने ये कब लिखा? जब इसका बेस सेम है। बेस सेम होना जरूरी है। जब मैं घात घातांक को करने चैप्टर चलता है मैथमेटिक्स में, कराएंगे आपको, ठीक है, तो बहुत अच्छे से बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी इतना समय नहीं है क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें स्क्वायर रूट का कंसेप्ट आ गया था, तो कोई मेरा साथी जिसको नहीं पता है वो एक बार हल्के से समझ ले इसके कंसेप्ट को, उसको समझ में आ जाएगा। बाकी डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो बेस सेम है, बेस ए है, यहां भी बेस ए है, यानी कि बेस क्या है? सेम है। तो पावर्स को जब आप ऐड करके इसमें लिख सकते हैं, आप इसी को ही इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए की पावर पी इंटू, ठीक है, ए की पावर क्यू है, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों ए की पावर पी प्लस क्यू। यानी कि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये आप एक नोट डाल के लिख सकते हैं। देखिए जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं, ये आप एक नोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस सवाल को इसी कंसेप्ट, ये क्या है? कंसेप्ट है हमारा कि जब भी बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। सेम कंसेप्ट मैं यहां अप्लाई करता हूं कि मुझे पता है कि देखिए 5 की पावर क्या है? 1 है, यहां भी 5 की पावर क्या है? 1 है। जब कोई भी पावर नहीं दे रखी हो तो वहां पर पावर 1 ही होती है दोस्तों। और मुझे पता है कि इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसका पावर्स लगेगी 1/2। ठीक है, पावर्स क्या लगनी है? 1/2। अगर आप इस स्क्वायर रूट को, ये क्या है? स्क्वायर रूट का साइन है, जब आप इस स्क्वायर रूट के साइन को हटाना चाहते हैं तो पावर्स लगेगी 1/2। इस तरीके से खुलता है ये वाली चीज। बहुत ही महीन बातें हैं लेकिन समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम तो बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो समझाइए, जो पढ़ाएं वो कम से कम क्लियर तो हो आपको। ठीक है, तभी तो पढ़ाने का मजा है, नहीं तो पढ़ा तो सभी रही हैं भाई। ठीक है, अगर जो मैंने पढ़ाया आपको 20-25 मिनट में और वो भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? फिर पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, उसको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका अगर आपको 50-60% भी समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है, फिर आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो उसको कवर कर जाएंगे। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ, मैथ का स्टूडेंट जानता है, मैं जानता हूँ उस बात को। दिक्कत आएगी आर्ट्स वाले के और कॉमर्स वाले के, उनको इन चीजों का इतना वो छूट चुके होते हैं उन चीजों से। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहता हूँ कि आप भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी चीज ऐसी नहीं छूटेगी, यहाँ पर जो भी आएगी उसको लपेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरा लाइट जा चुकी है तो कोई बात नहीं, इसको खोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी थोड़ा सा लाइट चली गई है, इसको खत्म करते हैं बस।
कि हम ये देखिए कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब भी बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए यहां पर बेस क्या है दोस्तों, 5 है, और यहां पर भी बेस क्या है, 5 है। तो बेस देखिए यहां क्या है, 5 है, जो क्या है, सेम है। ठीक है, बेस क्या है, 5 है, जो सेम है। मैं यही तो बोल रहा हूं आपको कि जब भी बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो पावर्स क्या है, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 5 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि 5 की पावर हो गया दोस्तों 2। और जब आप इसको स्क्वायर रूट इसके ऊपर बैठा ही हुआ है, ठीक है, जब आप देखिए दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, इधर रखता हूं। आपने क्या लिखा, इसको 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसके ऊपर बैठा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती है। तो आपने क्या किया, बेस क्या है, 5 है, तो पावर्स को आपस में जोड़ा आपने, 1 प्लस 1। भाई पावर 1 तो है दोनों पर, अगर कुछ भी पावर नहीं अवेलेबल है तो आप वहां पर पावर 1 मान सकते हैं। ठीक है, और ये आपका स्क्वायर रूट का साइन साथ साथ चल ही रहा है। तो यहां दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 2, और ये स्क्वायर रूट का साइन साथ में है। मैंने ये कहा है कि आपको जब भी स्क्वायर रूट के साइन को हटाना होगा तो इसकी पावर 1/2 करनी होगी। मैंने क्या कहा आपको कि जब भी आपको स्क्वायर रूट का साइन हटाना होगा तो पावर को 1/2 करना होगा आपको। तो आपको स्क्वायर रूट का साइन हटाना है तो क्या करना है, पावर को 1/2 करना है। 5 की पावर 2 तो है ही, अब मुझे स्क्वायर रूट के साइन को हटाना है। ठीक है भाई, हर चीज जो हटती है उसकी जगह कोई नई चीज आएगी भी। ठीक है भाई, अगर कोई चीज हटती है कहीं से तो उसकी जगह कोई नई चीज फ्रेम होती है। ठीक है, तो वो नई चीज क्या है, हर कोई चीज देखिए अपना स्थान लेती है। ठीक है, इसका भी अपना एक वजूद है। ठीक है, तो अगर आप इसको हटाते हैं तो इसकी जगह कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर वो लगा पाते हैं तो ठीक है, नहीं लगा पाते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है। ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं चीजें। ठीक है, 5 की पावर 2 है, और ये जो है अगर आप स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो मैंने क्या कहा कि पावर होगी 1/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट रहा होगा और ये मिलेगा आपको 5 की पावर 1, और इस तरीके से देखिए आता है 5। ठीक है, इस तरीके से निकल के आता है 5। दिख रहा है, दिखने में समस्या आ रही है यार। अब ठीक है भाई, लाइट जा चुकी है। तो हमारे को देखिए, हम जब कहते हैं कि भाई 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, वो देखिए इतनी प्रोसेस होकर के निकल के आता है 5, इतनी स्टेप से गुजरता है और फिर जाकर के हमारे को मिलता है 5। 25 का स्क्वायर रूट कितना मिलता है, 5। तभी तो हम डायरेक्ट बोल पाते हैं कि भाई 25 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। हम देखिए ये कैलकुलेशन हमें वहां पर नहीं करनी होती है एग्जाम में, ये समझने के लिए, लेकिन इतनी प्रोसेस से होने के बाद ये 5 निकल करके आता है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये फर्क होता है इसमें स्क्वायर रूट में और स्क्वायर में। ठीक है, जब क्यूब रूट है और क्यूब भी है वो हम बाद में देखेंगे, उसमें क्या होता है पावर 1/3 हो जाती है। अगर आप क्यूब को हटाना चाहते हैं यहाँ पर तो देखिए क्यूब जैसे होगा, जैसे 125 है, इसका आप अगर क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो इसका ये पावर 1/3 लेकर के बैठता है। ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ठीक है, इतना ही है इसमें, तो क्योंकि लाइट जा चुकी है तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, देखिए क्यूब रूट जब आएगा तो क्यूब रूट का देख लेंगे, क्यूब का समझा देंगे, उसके साथ ही क्यूब और क्यूब रूट दोनों का, जैसे यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझाया है। ठीक है, तो ये बातें हैं, बाकी आप निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिए और चैनल को प्रमोट करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।